और 10 में दम की दूसरी लीड स्टोरी कानपुर से, जहां पर एक बीवी ने बीमा के चक्कर में पति का काम तमाम कर दिया। खुलासा 25 दिन बाद हुआ, क्योंकि किसी को बीवी पर शक नहीं था, लेकिन भतीजे को लगता था कि जो शख्स मारा गया है, वो जो मौत है वो नेचुरल डेथ नहीं है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे पैसे के चक्कर में एक पत्नी ने पति को मार डाला। तमाम आशंकाओं से बेखबर सीसीटीवी कैमरे में मॉर्निंग वॉक पर निकले इस शख्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी मॉर्निंग वॉक है और महज चंद कदम दूर मौत इस पर झपट्टा मारने के लिए घात लगाए बैठी है। जी हां, कानपुर पुलिस की गिरफ्त में दिख रही यही वो महिला है जिसने नाजायज रिश्ते और जायदाद की लालच में आकर अपने पति की हत्या की ऐसी साजिश रची कि किसी की भी रूह कांप जाए। वाकया कानपुर का है, जहां 4 नवंबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान कार से टक्कर लगने के बाद राजेश गौतम नाम के एक शख्स की मौत हो गई। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त मौजूद है उसी स्पॉट पर जहां पर जो राजेश गौतम है उनकी हत्या की गई थी। दरअसल आपको बता दें यही वो स्पॉट है जहां पर वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी रोड पर आपको दिखाएं तो यहीं पर जो गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां थी, जिसमें एक से रेकी की जा रही थी और दूसरी इको जो मारुति की गाड़ी थी उससे उनको टक्कर मारी गई। राजेश गौतम की पत्नी उर्मिला अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाती, क्योंकि पेशे से शिक्षक और बेहद शांत स्वभाव वाले राजेश गौतम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसलिए मृतक राजेश के घर वालों ने भी इस वारदात को हादसा मानते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजेश गौतम की मौत हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश का नतीजा है, जिसे किसी और ने नहीं खुद उसकी पत्नी ने रचा है। लेकिन ना तो इस मामले में किसी को कोई शक हुआ और ना तब तक उर्मिला ने ऐसी कोई हरकत की जिससे किसी को इस पर जरा सा भी शक होता। उर्मिला अपने पति राजेश की मौत को हादसा बताती रही और उस दौरान कानपुर पुलिस इस मामले की जांच में खाना पूर्ति करती नजर आई। शुरुआत में ये मामला एक्सीडेंट का ही लग रहा था। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरेज जब देखे गए गाड़ी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एक पैटर्न उसमें दिखा कि घर से निकलने के बाद 2 गाड़ी लगातार उसके पीछे चल रही थी और जिसमें से कि एक गाड़ी आगे जाकर यू टर्न करके भी वापस आई थी, जिसकी वजह से संदेह हुआ कि एक प्लान्ड तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में सबसे अहम रोल निभाया मृतक राजेश गौतम के भतीजे ने, जिसे अपने चाचा की मौत का ऐसा सदमा लगा कि उसने अपने चाचा की मौत के लिए जिम्मेदार शख्स को दुनिया के सामने लाने के लिए दिन रात एक कर दिया और ड्राइवर की तलाश में मौका वारदात के आसपास के पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल दिए। जिसके बाद इसी दौरान नेवी में तैनात राजेश के भतीजे कुलदीप के हाथ ये सीसीटीवी वीडियो लगा, जिसमें उसे साफ साफ दिख गया कि उसके चाचा को ठोकर मारने वाली गाड़ी पहले से ही मौका वारदात के पास खड़ी थी। लिहाजा कुलदीप ने यह वीडियो फौरन कानपुर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद आगे की कड़ियों को जोड़कर पुलिस ने राजेश गौतम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। कुछ चीजें जो शुरू से ही संदिग्धता पैदा कर रही थी कि 2 गाड़ियां होना, साथ में होना और घर से बाहर निकलते ही उनके पीछे लग जाना, फिर यू टर्न लेके फिर उनके पीछे लग जाना, तो फॉलो कर रही थी उनको। और वो जहाँ उनको मौका लगा 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद कि हाँ अब डिस्टेंस अच्छी हो गई है और अब लोगों का आवागमन भी इस जगह पर कम है, वहाँ पर उन्होंने देख के मौका मार दिया। मौका करके उन्होंने इसका एक्सीडेंट कर दिया। फिर फाइनली उन्हीं दोनों गाड़ियों का भागना, एक साथ भागना, फिर गाड़ी एक का फंसना, दूसरी गाड़ी में बैठ के फिर वहाँ से भाग जाना, नंबर प्लेट नोचना, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शुरू से लग रहा था कि यार नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, ये कुछ होना हो एक प्लान मर्डर ही है।